सत्संग सुनना और अपने स्वभाव को भी सुंदर बनाना। स्वभाव को सुंदर बनाने में पैसे नहीं खर्च होते हैं, लेकिन जिनका स्वभाव सुंदर हो गया, यदि वो डॉक्टर है, स्वभाव सुंदर है, तो मरीजों की संख्या बढ़ेगी। यदि नेता है, स्वभाव सुंदर है, तो उसके वोटर सपोर्टर की संख्या बढ़ेगी। यदि सासू का स्वभाव सुंदर है तो घर में शांति रहेगी। बहुओं का स्वभाव सुंदर है तो घर में खुशहाली रहेगी। पति का स्वभाव सुंदर है तो पत्नी को आनंद मिलेगा। चरित्र को भी सुंदर बनाओ, खान पान को भी सुधारो। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब कभी मत लेना, इससे बुद्धि बिगड़ती है। ये राक्षसी आहार है, पैसा भी बर्बाद होता है और राक्षस की श्रेणी में हमारा नाम गिना जाता है। सादा भोजन करो, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, बाटी, दूध, घी, शक्कर और दूसरा कोई नहीं चक्कर। ये सब गंदी चीजें मत खाना। विचार करो। कुछ लोग कहते हैं मांस मछली में प्रोटीन विटामिन बहुत होता है। इतनी प्रोटीन विटामिन की तुम्हें जरूरत क्या है? शाकाहारी चीजों में भी इतना प्रोटीन विटामिन है, उसी से काम चल जाएगा। इतना प्रोटीन विटामिन क्या करोगे? नंबर 2, ये चीजें गंदी बहुत है। आपका दांत टूट जाता है तो दांत भी एक हड्डी है। उस टूटे हुए दांत को और टूटे हुए दांत के जड़ से निकले हुए खून को आप मुंह में नहीं रखना चाहते हो। उस खून को चूस कर पीना नहीं चाहते, कुल्ला कर देते, थूक देते हो और उस दांत की हड्डी को फेंक देते हो। लेकिन वह कितने हिम्मती लोग हैं जो बकरे की हड्डी मुंह में रखकर चूसते रहते हैं। अपनी दांत की हड्डी से घृणा है और बकरे की हड्डी से बड़ा प्रेम है। और अंडा भी मत खाना। शिव जी ने बाल कांड में बहुत बड़ी बात लिखी है। भवानी जी ने पूछा राक्षस कौन है? तो शिव जी कहते हैं खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर नारिनी कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन से करवा वही सेवा। जिनके यश आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। शिव जी कहते हैं पार्वती, जो कबाब खाते यानी मांस खाते वो राक्षस है। अंकुर भखय सो मानवा, मांस भखय सो स्वान। जीव बधय सो काल है, सदा नरक परमान। अंकुरण से उत्पन्न हुई चीजों को खाए वो मनुष्य है, मांस खाए वो कुत्ते जैसी जिंदगी जी रहा है, और जीवों का वध करे तो उसके लिए सदैव नरक का ही प्रमाण है। खाए कबाब शराब सरोजा। और जो दारू पीता है, दारू पीना केवल तुम्हारे शरीर की एक आदत है, इसमें कोई सुख नहीं है, न चिंता छूटती है। दारू पीने से अगर चिंता दूर हो जाए तो आज पिया है तो कल पीने की क्या जरूरत है? तब तो चिंता खत्म हो गई।
लेकिन नहीं, शराब पीने से कोई तुम्हारी बेटी का विवाह थोड़े हो जाएगा। लोग कहते हैं चिंताहरण टॉनिक है। कैसे माना जाए चिंताहरण टॉनिक है? आपकी जमीन का केस चल रहा, उसकी चिंता आपको है, तो शराब पी लोगे तो क्या केस जीत जाओगे? जब नशा उतरेगा तो केस तो वहीं का वहीं है आपका। आपकी गाड़ी बिगड़ी है, उसकी चिंता है, तो शराब पीने से क्या गाड़ी ठीक हो जाएगी? ये चिंताहरण टॉनिक नहीं है, ये चिता मरण टॉनिक है। तुम्हारी उम्र को खत्म कर देती है, जल्दी मौत को बुलाती है। इसलिए कृपया शराब कभी मत पीना। पीना है तो दूध पियो और पानी पियो और सत्संग की शराब पियो, जिसका नशा जिंदगी भर छाया रहे। शराब ज्यादातर पुरुष लोग पीते हैं और दुख महिलाएं भोगती। जिनका जिनका पति शराब पीता है वही महिलाएं बहुत परेशान हैं, और स्त्रियों का जीवन बड़ा पराधीन है। अब जिस पुरुष के साथ में विवाह हो गया, निभाना भी है, और ना निभाओ तो दूसरी शादी होना भी नहीं, फिर जाओ कहाँ? अब वो मिल गया राक्षस, उसके साथ पूरी जिंदगी बर्बाद। अगर शराब तुम पहले से पीते और तुम्हारी पत्नी को पता चल जाता तो तुम्हारे साथ वो शादी ही नहीं करती। वो समझ जाती आदमी गलत है, ठीक नहीं इसके साथ। तो शादी के पहले तो हर लड़का ऐसे खड़ा होता जैसे लगता है कि अयोध्या के राम खड़े हैं, और शादी होने के बाद पता चलता है तो लंका का रावण निकल गया। हाँ, लड़कियां भी शादी के पहले ऐसे सीधी सादी सिंपल खड़ी होती हैं, कपड़ा पहन करके, हाथ ढीला करके, लगता है इंद्रलोक से इंद्रपरी आई है। और जब शादी हो गई तब पता चला ये तो लंका से सुपर्णखा आई है। सारा खतरा पैदा होगा। और किसी के रूप रंग को देख करके शादी मत कीजिए, उसका स्वभाव भी देख लीजिए, उसके कार्यों को भी देखिए। कितने लोग शरीर से तो सुंदर नहीं हैं, लेकिन बुद्धि से बहुत सुंदर है। सीता जी की सहेलियों ने पूछा कि तुमने लक्ष्मण के साथ विवाह क्यों नहीं किया? वो तो सुंदर थे, गोरे थे। तो सीता जी ने कहा गोरे भी थे और गुणों में कोरे भी थे, और क्रोधी ज्यादा है, कुछ गलती हो जाए तुरंत पिटाई कर देगा। और ये राम भगवान सांवले हैं लेकिन दिल वाले हैं, गलती भी हो जाएगी तो क्षमा कर देंगे। ये तो भगवान ही हैं, ये सबको कहाँ मिलने वाले हैं। याद रखना, पति सांवला हो या पत्नी सांवली हो कोई बात नहीं, पर उसमें गुण अच्छे अच्छे होना चाहिए। उन्हीं गुणों के कारण ही घर में शांति रहेगी। अभी भोपाल में मेरा कार्यक्रम था राष्ट्रपति के साथ में, तो लगभग 2 लाख श्रोता था। बहुत बड़ा आयोजन उन्होंने किया और संतों की ओर से मुझे बुलाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यही नाम है। तो राष्ट्रपति की जो पत्नी थी वो शरीर से तो सुंदर उतना नहीं है, लेकिन स्वभाव से बहुत सुंदर है। कहाँ राष्ट्रपति की पत्नी होना कोई छोटी बात नहीं है। तो राष्ट्रपति के पड़ोसियों बैठती हैं। देखो, नेताओं की पत्नियां होशियार होती हैं, वो अपने पति के साथ में लगी रहती है कि इधर उधर घूमेगा, कहीं भटक गया तो क्या होगा, तो साथ में कंट्रोल करो। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी वो साथ में प्रोग्राम में जाती है। छोड़ना नहीं है। एक दूसरे की सुरक्षा भी करने की चिंता रखना चाहिए। जो पति पत्नी एक दूसरे की रक्षा की चिंता नहीं करते हैं
तो उनका नुकसान हो सकता है। तो मैंने उनको देखा तो बड़ा शांत स्वभाव, और रामनाथ कोविंद का स्वभाव भी गंभीर है। तो जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो उन्होंने कहा सबसे पहले गुरुजी का प्रवचन कराओ। तो मैंने प्रवचन दिया, और प्रवचन के बाद जब हम बैठे तो राष्ट्रपति ने कहा मैं निमंत्रण देता हूं, आप मेरे घर आइए राष्ट्रपति भवन में जहां हम रहते हैं। तो मैं खैर वहां तो गया नहीं, अभी टाइम भी नहीं मिला और जाने का कुछ मन भी नहीं हुआ। लेकिन सुंदरता के बारे में मैं कह रहा हूं, शरीर सुंदर हो न हो, असली सुंदर वह व्यक्ति है जिसका स्वभाव सुंदर है, वाणी सुंदर है, चरित्र सुंदर है। ऐसे व्यक्ति के साथ में आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और शरीर की सुंदरता में सुख शांति नहीं होती। आपकी पत्नी कम सुंदर हो, चिंता मत करना, उसके गुणों को देखिए, काम करने की कलाएं देखिए। आपका पति कम सुंदर हो कोई बात नहीं, लेकिन उसके गुण सुंदर हैं तो आपका पति महान है। शरीर सुंदर हो न हो, लेकिन अगर स्वभाव सुंदर है तो उस व्यक्ति के साथ में सफलता और शांति दोनों मिलती। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, सुंदर वाह जो सुंदर करई, सुंदर वाह जो सुंदर करई। वह सुंदर है जो सुंदर कार्य करता है, वह सुंदर है जिसका सुंदर विचार है। हनुमान जी क्या शरीर से सुंदर थे, लेकिन भगवान राम के बहुत प्रिय भक्त थे। शरीर से तो बंदर थे, सुंदर नहीं बंदर। पूंछ भी लगी है, मुंह भी कुछ अजीब सा बंदर का होता ही है, तो हनुमान जी का मुंह भी वैसा ही है। लेकिन जो काम रामादल में हनुमान करते थे, वो भगवान राम का काम कोई और नहीं कर पाता था। और भगवान राम उनको बिल्कुल अपने निकट रखते थे, और बंदर होकर इतने अनुशासित रहते थे, कभी शैतानी नहीं करते थे। ये राम का प्रभाव था। और पीछे और नीचे और साइड में बैठे रहते थे हनुमान जी ऐसे हाथ जोड़कर। और कभी कोई सेवा होती थी तो डींग नहीं मारते थे, इसको मैं करूंगा। जब आज्ञा होती थी तो हनुमान जी तैयार होते थे। उनसे पूछा गया तुम अपने आप क्यों नहीं कहते मैं करूंगा? तो हनुमान जी ने कहा ये बात कहने से रामादल बहुत बड़ा है, रीछ भालू बानर, बहुत लोग नाराज हो जाएंगे कि ये बहुत मैं करता है, यही बड़ा होशियार है, क्या हम लोग नहीं कर सकते? तो इसमें फूट पड़ जाएगी, इसलिए जिसके लिए आज्ञा हो वो करेगा। हमको आज्ञा मिलेगी, मैं कर दूंगा। बहुत समझदार थे हनुमान जी। हनुमान जी जब लंका गए तो रीछ भालू बानरों को समुद्र तट तक साथ ले गए और उनसे कहा यहीं बैठे रहना, समुद्र किनारे लौट के मत जाना, मैं लंका से काम करके लौटूंगा, फिर साथ साथ वापस चलूंगा। तो साथियों ने कहा यहाँ बैठने से क्या फायदा, समुद्र का पानी खारी है, यहाँ खाने पीने के लिए भी कुछ चीज नहीं है, और लंका में काम तो तुम्हें अकेले करना है, तो हम लोग फालतू क्यों बैठे, वापस लौट जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, यहीं बैठना। लंका से जब लौट करके हनुमान जी आए तो अपने साथियों को प्रणाम किया और सबके साथ साथ लौटकर भगवान राम के पास में गए और राम को प्रणाम किया कि सीता की खोज हो चुकी है। तो सबको राम ने देखा तो राम ने कहा सब लोगों ने बहुत बुद्धि लगाया, दिमाग लगाया, मेहनत किया, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। तब वहाँ चौपाई है, सब ही मान प्रदे आप अमानी,
तो हनुमान जी के साथियों ने पूछा, आप हमको वहाँ समुद्र किनारे क्यों बिठाए थे? बोले इसलिए बिठाया था, इतना बड़ा काम करके मैं अकेले अगर भगवान राम के पास में जाऊंगा तो पूरा सम्मान हमको अकेले मिलेगा, जब हम तुम सब साथ में चलेंगे तो ये सम्मान सबको बट जाएगा, इसलिए मैंने आपको रोका था। हनुमान जी सम्मान की ख्वाहिश भी नहीं रखते थे, सेवा करते थे। सबहि माने प्रदे आपे अमानी, सबको सम्मान देते थे, स्वयं निर्माण रहते थे। और हनुमान शब्द का अर्थ भी यही है, जो मान सम्मान अपमान अभिमान का हनन कर दे वही हनुमान है। जिसके पास ना तो अभिमान बचा है, ना सम्मान की इच्छा है, ना अपमान का दुख है, वह व्यक्ति हनुमान बन सकता है। ये सम्मान की इच्छा, ये भी बहुत खतरनाक है। जब सम्मान नहीं मिलेगा तुम काम नहीं करोगे, जब सम्मान मिलेगा तभी काम करोगे। सम्मान मिले न मिले चिंता छोड़ो। हनुमान जी को इस बात की चिंता नहीं थी कि मेरा सम्मान होगा कि नहीं होगा, लेकिन काम करने वाले का तो सम्मान होता ही है। उसके सम्मान को कौन रोक सकता है? कौन नहीं जानता है किसने किया। गुलाब का फूल खिला है, खुशबू फैली है, तो हर व्यक्ति गुलाब के फूल को धन्यवाद देता है कि ये फूल बहुत अच्छा है। और अभिमान भी नहीं, अभिमान मनुष्य के पतन का द्वार खोलता है। बड़े से बड़ा काम कीजिए, लेकिन अभिमान को आने मत दीजिए। योग्य बनो और योग्यता का प्रयोग भी करो। गुणवान बनो और अपने गुणों का प्रयोग भी करो। कलाकार बनो और कलाओं का प्रयोग भी करो। कितने लोग कलाकार तो होते हैं लेकिन अपनी कलाओं का प्रयोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सहनशीलता नहीं। जिसके पास में सहनशीलता नहीं होगी वो अपनी कलाओं का प्रयोग नहीं कर पाएगा। जिसमें सेटिंग करने की बुद्धि नहीं है वो अपने गुणों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। जो एडजस्ट होना नहीं जानता है वो अपनी योग्यता का प्रयोग नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपकी योग्यता, आपकी कला, आपके गुण अकेले कहीं प्रयोग नहीं हो सकते हैं, किसी न किसी के साथ में ही प्रयोग होते हैं। इसलिए तबला का महत्व हारमोनियम वाले के साथ है, हारमोनियम का महत्व बांसुरी वाले के साथ है, बांसुरी वाले का महत्व आर्गन के साथ में है, और ये सब का महत्व मंजीरा के साथ में है। सभी बजाने वाले जब एकता कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ अपने को एडजस्ट करते हैं, तब जा करके संगीत का जन्म होता है और जिसमें सभी लोग आनंद में डूब जाते हैं। एक दूसरे की कला साथ साथ जुड़ने से प्रयोग होती है। जैसे मैं प्रवचन करता हूँ, हमारे साथ संत गाते हैं, ये दोनों का साथ है। कोई व्यक्ति माइक चला रहा है, कोई वीडियो चला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई बिछौना बिछा रहा है, तो ये मेरे गुण का प्रयोग सबके संगठन से ही हो पा रहा। अगर ये कोई मंडप ना लगवाता, ओम प्रकाश जी शर्मा साहब इतनी बड़ी व्यवस्था ना करते, भागचंद शर्मा जी इतना दौड़ धूप सेटिंग ना करते, बहुत बुद्धिमान आदमी भागचंद जी, पूरा एडवोकेट दिमाग, बहुत तार्किक भी हैं और बारीक बातों को पकड़ते हैं, वो भी इसमें बहुत दिमाग लगाए हैं। और रमेश जी शर्मा वो भी साथ में लगे रहते हैं, और उनके भतीजे और गांव के लोग भी दौड़ धूप में जुटे हुए हैं। तब जा करके ये जो प्रवचन देने की कला है उसका प्रयोग हुआ है। भाइयों बहनों याद रखना, इतने लोगों के साथ जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा वो प्रवचन भी नहीं कर पाएगा। सबके साथ सेटिंग बिठाना पड़ेगा।
राजस्थान में झालावाड़ जिले में एक पोंडली गांव है, वहां मैं गया था। तो वहां के भक्त बोले इसके पहले एक और कथाकार आए थे, तो गुरुदेव पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ, झगड़ा हो गया उसमें, और वो सब व्यास गादी और मंच माइक सब छोड़ के भाग गए। वो एडजस्टमेंट नहीं बिठा पाए, गम नहीं खा पाए, क्षमता नहीं ले पाए, सहनशीलता नहीं। सहनशीलता के बिना कोई कार्य आप पूरा नहीं कर सकते। बहुत गम खाने की आवश्यकता संसार में, और छोटी छोटी बातों में उलझना भी नहीं चाहिए। कितने लोग तो रोज रसोई घर में गर्म होते हैं, जब भोजन खाने जाते हैं स्वादिष्ट नहीं है थोड़ा, बस नाराज हो जाएंगे, थाली फेंक देंगे, गुस्सा हो जाएंगे, भाग जाएंगे, 2 घंटे बाद फिर आएंगे, फिर खाएंगे। इस तरह करने से भी घर में अशांति पैदा होती है। उसमें देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे खा लीजिए, और कम अच्छा लग रहा है तो बता दीजिए आज भूख नहीं है इसलिए कम खाया हूं, फिर खा लूंगा शाम को। भोजन बनाने वालों को भी टेंशन मत दीजिए, उनको परेशान मत कीजिए, और भोजन बनाने वाले कृपया भोजन खा करके बात को चेक भी करें कि भोजन ठीक बना कि नहीं बना। और भोजन में सुधार करने के लिए अगर कोई कहता है तो नाराज ना हो, कह दे ठीक है कल सुधार हो जाएगा, क्योंकि भोजन वही है, सामग्री वही है, बस नमक मिर्च मसाले के थोड़े सेटलमेंट की जरूरत है, बाकी स्वादिष्ट हो जाएगा। और बहुत स्वादिष्ट भोजन जो खाना चाहते हैं उनको एक मंत्र बता देता हूं, बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा भोजन। कड़ी भूख लगने पर ही भोजन कीजिए, बिना भूख के भोजन ना कीजिए। और ज्यादा स्वाद चाहते हो, दिन भर व्रत रहिए, शाम को भोजन कीजिए, बहुत बड़ा टेस्ट आएगा। स्वाद भूख में होता है, भोजन में नहीं होता है। जब भूख खूब लगती है सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। सीधे बैठो। कुग्राम बासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, पुत्रस्य मूर्खा विधवा च कन्या, बिनाग्निना खड प्रदहन्ति कायम्। मूल प्रसंग, जिनका दुष्टों के गांव में जन्म हुआ है और वहीं रहना पड़ता है, आसपास में दुष्ट रहते हैं, वे लोग बिना आग के निरंतर जलते रहते हैं। दूसरा, कुलहीन सेवा, और जिनको भ्रष्ट लोगों की सेवा करनी पड़ती है। स्वयं तो बहुत अच्छे हैं, चरित्रवान हैं, शाकाहारी हैं, लेकिन गलत लोगों की सेवा करनी पड़ रही है। ऐसे लोग बिना आग के जलते रहते हैं। कुभोजनम, और जिनको सुबह से लेकर शाम तक शुद्ध भोजन भी उपलब्ध नहीं होता है। अभी हमारे देश की गरीबी बहुत मिटी है, लेकिन एक समय था इतनी गरीबी थी कि जहां बारात होती थी और जूठे पत्तल फेंके जाते थे तो वहां कुत्ते और कुछ भूखे लोग दौड़ते थे और कुत्तों के मुंह से भी पत्तल खींच करके उसमें बची हुई जूठन को झाड़कर अपने घर ले जाते थे और बैठकर खाते थे। ये कुभोजनम है। और जिनको मांस, मछली, अंडा, सुअर ये सब खाना पड़ रहा है, वो भी कुभोजन है। इच्छा नहीं होती है
कि ऐसा शुद्ध भोजन खाऊं, लेकिन ऐसे वातावरण में फंस गए। एक मुसलमान भाई कहता था मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है, नहीं तो मैं हिंदू बन जाना चाहता। तो हमने कहा इसमें हिम्मत की क्या बात, राजस्थान छोड़ करके उत्तर प्रदेश चले जाओ, हिंदू बन जाओ, कोई जान ही नहीं पाएगा। अरे बोले हिम्मत नहीं पड़ रही, हिंदू में अच्छा है, नियम अच्छा है, शाकाहारी बन सकते हम, सत्संग खूब सुन सकते, रामायण पढ़ सकते। तो कितने लोग ऐसे फंस गए हैं जो उनका वहां मन नहीं है, लेकिन गलत आहार करना पड़ता है, वो भी बिना आग के निरंतर जलते रहते। कुलहीन सेवा को भोजनम क्रोधमुखी च भार्या। और जिनको क्रोधी स्वभाव की पत्नी मिली है, बहुत गुस्सा आती है पत्नी को, नाराज हो जाती है तो भोजन भी नहीं बनाती है, बोलती भी नहीं है, गठरी बांधकर मायके चली जाती है, लेने जाओ तो आती भी नहीं है, गुस्सा का नशा साल भर उतरता ही नहीं है। ऐसे क्रोधी स्वभाव की पत्नी वाला पति बिना आग के निरंतर जलता रहता है, उसके मन में बहुत पीड़ा रहती, अब क्या करूं। इसलिए नारियों से निवेदन है अपने स्वभाव को शीतल रखें और ऐसा स्वभाव बनाएं कि आपके पति की टेंशन कम हो जाए। कभी तुम्हारा पति डांट भी दे तो मुस्कुरा कर सुन लेना, और कभी जोर से बोल दे तो समझ लेना कोई डिस्टर्ब हुआ है। और कभी अगर आपका पति सुस्त बैठा हो तो चिंता करना कारण क्या है। और कभी आपका पति उदास हो तो उसको खुश करने की कोशिश करना और गीत गा देना, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तो वो खुश हो जाएगा, उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अभी एक सज्जन बता रहे थे कि मेरी पत्नी को सिरदर्द था, हर महीने में 2-3 बार होता था। बोले अब जब उसको सिरदर्द होता तो उसकी खाट पे बैठ करके मैं ये गीत गा देता हूँ कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, और तुम ही देवी हो, तुम ही देवी हो, तो उठकर बैठ जाती और चाय बना कर लाती हो, खुश हो जाती। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता रस ले रहा है। तुम्हें देख कर के सब लोग दोहराओ इसको, समझे। गाइए विनीता जी, अग्रवाल साहब। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कुग्राम बासा, कुलहीन सेवा, कुभोजनम,
क्रोधमुखी च भार्या पुत्रस्य मूर्खा। जिसके घर में, जिसके जीवन में ये पांचवी चीज होती है कि मूर्ख पुत्र जिसको मिला है, मूर्ख उल्टा काम करने वाला। एक सेठ जी थे, वे घोड़े पर बैठकर दुकान जाते थे। तो उनका एक लड़का था जिसका नाम बुद्धू था। क्या नाम था? बुद्धू। तो बुद्धू को घर में छोड़ देते थे कि घर का काम करो और अपनी माता को सहयोग करो। तो जब माँ कहती थी कि बुद्धू पानी भर लाओ कुएं से, तो बुद्धू अपनी माँ से कहता था कि हमारे जूते ले आओ, पहना दो तो हम पानी भर लें। वो अपनी माँ को एक काम बता देता था। माँ कहती थी बाजार से सब्जी ले आओ, तो बुद्धू बोलता था थैला ले आओ हमको दे दो, और कोई थैला पकड़ने वाला नौकर भेजो तो मैं सब्जी खरीद कर ले आऊं। तो माँ कंटाल हो गई, बुद्धू तो बुद्धू। तो माँ ने एक दिन उस लड़के के पिता से कहा कि इसको आप अपने साथ ले जाया करो, यहां ये काम तो करता नहीं, उल्टा बात करता रहता है, जो कुछ बताओ तो हमको काम बता देता है। झाड़ू लगाने को कहो तो ये कहता तुम पोछा लगा दो, कपड़ा धोने को कहो तो ये कहता पानी भर के तुम ले आओ। तो ये बुद्धू यहां असमंजस डालता, इसको तुम साथ में दुकान पे ले जाओ। तो सेठ जी ने कहा बुद्धू अब तू मेरे साथ चलेगा। बोला ठीक है। और वह सेठ जी एक घोड़ी थी, छोटी थी, उस पर बैठकर जाते थे। धीरे धीरे चलती थी घोड़ी आराम से। तो उनका जो रुपया रखने वाला बैग था वो घोड़ी की पीठ से खिसक करके नीचे गिर गया, और पीछे पीछे वो लड़का पैदल आ रहा था। तो उसने देखा बैग गिर रहा है लेकिन उठाया नहीं। जब दुकान पर सेठ जी पहुंचे और देखा बैग नहीं है रुपया वाला, तो लड़के से कहा वो बैग कहाँ है, क्या गिरा था घोड़ी की पीठ से? बोले गिरा तो था, तो उठाया क्यों नहीं? बोले आपने कहा नहीं तो मैंने उठाया नहीं। बोले कहाँ गिरा? बोले वहां गिरा था, वहीं पड़ा होगा। अरे बोले उसमें 10,000 रुपये थे। बोले क्या लेना देना, जब बताओ तब तो उठाओ। तर्क बहुत करता था। जितने बुद्धू लोग होते हैं वे बात बहुत लड़ाते हैं, अब बात ही बात लड़ाएंगे, काम सब बिगड़ जाएगा। तो सेठ जी ने कहा अच्छा एक काम करो, अब एक तुम्हें हम रूमाल देते हैं, गमछा, और घोड़ी की पीठ से कोई सामान गिर जाए ऊपर से तो उसको उठाकर बांध लेना। बोले ठीक है। दूसरे दिन जब चले तो घोड़ी ने रास्ते में लीद किया, गोबर किया, तो बुद्धू ने उसको गमछा में बांध लिया कि आज तो यही सामान गिरा। और बांध के गठरी पीठ पे लाद के, अब वो लीद का पानी सब चू चू करके वो शर्ट और पैंट लथर गई, पीठ लथर गई। जब दुकान पर सेठ जी पहुंचे तो काउंटर पर वो गमछा में घोड़ी की लीद बंधी थी, वो रख दिया। बोला आज यही सामान गिरा था घोड़ी के ऊपर से। तो सेठ जी ने कहा ये तू यार बहुत बेवकूफ, ये कोई सामान है, ये तो घोड़ी का गोबर है। बोले आपने कहा था ऊपर से जो गिरे वो बांध ले। तो मैं बांध लाया। तो सेठ जी बहुत परेशान हो गए, ये तो बुरा मूर्ख है। सेठ जी ने कहा अब तुम घर में रहना, मेरे साथ यहां मत आना, और एक काम करना, तुम्हारी माँ कोई सूचना अगर भेजे मुझको तो आकर बता देना दौड़कर। बोले ठीक। थोड़े दिन के बाद सेठ जी के एक लड़की का जन्म हुआ। तो माँ ने कहा जाओ सेठ जी को बता दो जाके कि बेटी का जन्म हुआ।
तो वो गांव से ही चिल्लाना शुरू किया, सेठ जी आपकी लड़की पैदा हुई है, सेठ जी आपकी लड़की पैदा हुई है। और वहां जाकर दुकान पर चिल्ला दिया 50 ग्राहकों के बीच में। तो सेठ जी ने एक थप्पड़ मारा, मूर्ख, ये बात धीरे से कहना चाहिए और कान में कहना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। सेठ जी तुम्हारी लड़की पैदा हुई है। अरे तेरी बहन है वो। बोले मुझे क्या पता वो बहन है। तो सेठ जी ने कहा जब खबर लाना मेरा ध्यान तेरी तरफ जाए और तुझे देखूं तब बताना कान में आकर चुपके से, पहले से मत चिल्लाना और चुपके से आना, रास्ते में मत बोलना। बोले ठीक। 10 दिन के बाद वो गैस सिलेंडर से आग लग गई घर में। तो सेठानी ने कहा जाओ जल्दी सेठ जी को बताओ और गांव वालों को भी बताओ। वो चुपके से वहां से दौड़ता हुआ गया और सेठ जी को देखा दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बहुत है, तो 1 घंटा खड़ा रहा साइड में और यहां घर जलकर सुहा हो गया। जब सेठ जी ने फुर्सत पाई ग्राहकों से देखा, हाँ क्या है बुद्धू, तो कान में जाकर बताया गैस सिलेंडर से आग लग गई है, घर सब जल गया है। बोले तो कितनी देर से आया? बोला 1 घंटे हो गया खड़े खड़े। बोले तो इसको तो चिल्लाना चाहिए था। बोले आपने कहा था चुपके से कहना। तो ऐसा मूर्ख पुत्र जिसको मिला है वो उस व्यक्ति के मन में बिना आग के ही जलन होती रहती है कि ये मूर्ख क्या काम करेगा। इसलिए भाग्यशाली का लक्षण है कि उसको बुद्धिमान पुत्र मिलेगा। और एक बुद्धि होती है ढोल बुद्धि। बुद्धि के प्रकार बता रहा हूं, कितने प्रकार की बुद्धि होती है। ढोल बुद्धि, ढोल बुद्धि ऐसे होती है जैसे ढोल में जितनी बार हाथ मारो उतनी बार वो आवाज करती है, हाथ ना मारो तो चुप रहती है। तो ढोल बुद्धि का जो आदमी होता है जितना बताओ उतने कर देता है, आगे कुछ सोचेगा नहीं। तुम कहोगे बाजार से आलू ले आना और भिंडी ले आना, और वहां टमाटर अगर 2 रुपया किलो मिल रहा तो नहीं लाएगा, वही लाएगा आलू भिंडी, अपने आप नहीं सोचेगा। ढोल बुद्धि। और दूसरा होता है कंबल बुद्धि। कंबल बुद्धि, कंबल में जितना छेद कर दो उतना ही छेद रहेगा, और फिर वो छेद जब सलाई निकालो तो बंद हो जाए। तो जो कंबल बुद्धि का व्यक्ति होता है उसको जब तक समझाओ तब तक तो समझ रहेगी, समझाना बंद की फिर मुंह रखे वैसे, उसको कुछ नहीं मालूम है, कंबल बुद्धि। फिर होता है तीसरा केला पाती बुद्धि। केला की पत्ती को थोड़ा सा फाड़ो, 1 सेंटीमीटर फाड़ो तो 6 इंच फट जाती है। तो जिसकी केला पाती बुद्धि होती है उसको थोड़ा इशारा दो पूरा समझ जाता है। केला पाती बुद्धि सबसे टाप की होती है, और ढोल बुद्धि भी बेकार है, और ये कंबल बुद्धि तो सबसे ज्यादा बेकार है। अब आइडिया लगा लेना आपके पास में कौन बुद्धि है, ढोल बुद्धि है कि केला पाती बुद्धि है। और बुद्धि को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। यदि प्रसन्न रहोगे बुद्धि बढ़ेगी, ज्यादा टेंशन में रहोगे बुद्धि घटेगी, ज्यादा भोजन खाओगे बुद्धि घटेगी, और कम भोजन करोगे बुद्धि बढ़ेगी। और यदि व्यायाम करोगे तो भी बुद्धि बढ़ेगी, मेहनत करोगे, और बिल्कुल मेहनत नहीं करोगे बुद्धि घटेगी। इसलिए थोड़ा एक्सरसाइज, मोटा काम भी करो। अभी जो उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव के प्रमुख सचिव हैं, कमिश्नर हैं, वो कह रहे थे कि हम जब खाली होते हैं घर में रोज साइकिल भी चलाते हैं और 5 से 7 किलोमीटर तक पैदल तेज चाल में चलते हैं। और बोल रहे थे पूरी गीता के 700 श्लोक याद किया हूं, उपनिषद के 150 श्लोक मंत्र याद किया हूं,
रामायण की कम से कम 300 चौपाई याद किया हूं, और बता रहे थे कबीर के दोहे भी 200-250 याद किया हूं। और हमारे संतों के पास आते हैं तो दोहा सुनते हैं, तुम सुनाओ, तो संत सुनाते उसको एक बार में याद करते हैं। और कमिश्नर है वर्तमान में, चुनाव विभाग देखता है, कह रहे थे इसमें बहुत टाइट मामला है, हम आपसे मिलने आना चाहते थे, तो हमको बूथ चेकिंग का प्रोग्राम लगाना पड़ा लखीमपुर में, उस बहाने आया हूं आपके पास, रात में आश्रम में रहा हूं, नहीं तो आ नहीं सकता हूं और किसी नेता के साथ बैठ नहीं सकता हूं, चुनाव आयुक्त हूं, मंच पर जाऊंगा तो नेता वहां नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर लांछन लग जाएगा कि उसको सपोर्ट कर रहा है। इतना बड़ा अफसर पूरे उत्तर प्रदेश को देखता है और 700 श्लोक की गीता याद किया है। कैसे? उसने हमारे संत से, संत जी सामान लाए खाने के लिए, 5-6 प्रकार का भोजन, 4-6 प्रकार का नाश्ता, तो एक उसमें से आइटम उठा लिया, बोले बस इसको खाता हूं, बाकी ले जाओ दूसरे को दे दो। भोजन लाए, उसमें से थोड़ा लिया, बोले हटा लो। फिर एक संत से पूछा तुमने क्या खाया, तो वो बोला कि हम भोजन नहीं किए। बोले क्या खाए फिर? बोले नाश्ता। नाश्ता में क्या लिए? बोले आलू बंडा। बोले आलू बंडा कितने खाए? तो बोला 4। बोले गलत बात है, तुमको 1 खाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 खाना चाहिए, 4 क्यों खाए? तुम साधु हो, इतना काम कहा तुम्हारे पास, कम खाओ, बुद्धि नहीं रह जाएगी। तो बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है। गाइए। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटे चित्त को भरमाए, तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, दयाल काहे सुन रे नर मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाए। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटे चित्त को भरमाए, तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। संसार के भोगों को जितना ज्यादा भोगोगे तेजहीन हो जाओगे। अभी कितने नौजवानों को मैं देखता हूं 30 साल उम्र है, वो 80 साल के बूढ़े से ज्यादा कमजोर है, सब हड्डी गुड्डी दिखाई दे रही, खोपड़ी में गड्ढे हो गए उनके। अरे शरीर का भी ध्यान रखो, इतना भोग विलास में क्यों डूबते हो? कोई फैक्ट्री थोड़े अंदर लगी है जो वीर शक्ति बना रही है। ये तो संसार के संबंध संतान उत्पन्न करने के लिए किए जाते हैं। वो तेजहीन व्यक्ति हो जाएगा। और याद रखना, जो आदमी नियम संयम से रहेगा वो 80 साल तक भी उसके चेहरे पर लाइट रहेगी और तेजस्वी रहेगा। तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। माता पिता के घर बिना बुलाए बार बार जाओ। ससुराल में अगर कोई शाला साली नहीं तो वहां भी बिना बुलाए जाओ, सास ससुर की देख रेख करो। सत्संग में बिना बुलाए बिना निमंत्रण आओ, हमेशा सम्मान रहेगा। लेकिन बाकी जगहों पर बार 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 फालतू ठेलुहा बनकर बैठोगे द्वार पर तो सम्मान खत्म हो जाएगा। मान घटे नित पर घर जाए। दयाल कहीं सुन रे नर मूर्ख, पाप घटई हरि के गुण गाए।
ज्ञान बढ़ै गुणवान की संगति, ध्यान बढ़ै तपसी संग कीन्हे। मोह बढ़ै परिवार की संगति, लोभ बढ़ै धन में चित दीने। क्रोध बढ़ै नर मूढ़ की संगति, काम बढ़ै तिय के संग कीन्हे। बुद्धि विवेक विचार बढ़ै कवि दीन, सुसज्जन संगत कीन्हे। बुद्धि विवेक विचार बढ़ै कवि दीन, सुसज्जन संगत कीन्हे। ज्ञान बढ़ै गुणवान की संगति, ध्यान बढ़ै तपसी संग कीन्हे। मोह बढ़ै परिवार की संगत, लोभ बढ़ै धन में चित दीने। क्रोध बढ़ै नर मूढ़ की संगत, काम बढ़ै तिय के संग कीन्हे। बुद्धि विवेक विचार बढ़ै कवि दीन, सुसज्जन संगति कीन्हे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पुत्रस्य मूर्खा, इसलिए इतना पुण्य कमाओ कि बुद्धिमान पुत्र का जन्म हो तुम्हारे यहाँ। विधवा च कन्या, और छठी चीज, जिसके घर में जवान कन्या विधवा होकर वापस आकर बैठ गई है, वो अपनी जवान कन्या को देख देख करके मन में जलता रहता है कि इसका भविष्य क्या होगा। इसलिए पुण्यवान बनो ताकि शीतल स्वभाव की पत्नी मिले, सुंदर बुद्धिमान पुत्र मिले, और कन्या का पति भी लंबी उम्र तक जीवित रहे। आपकी कन्या की जिंदगी भी खुशहाल हो, अच्छे गांव में आपका जन्म हो, संस्कारी महान लोगों की सेवा करने का अवसर मिले, और शुद्ध पवित्र भोजन खाने को मिले। आपके पुण्य के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से ये सब संभव है। आप पुण्यवान बने, धर्मवान बने, महान बने, गुणवान बने, ऐसा व्यास गादी शुभकामना करती है, आपको धन्यवाद देती है। एक बार ताली बजाइए, फिर आगे दूसरा प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न था, संत कबीर से पूछा गया, सुख कहाँ है और दुख कैसे दूर होगा। कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जे या पद ही विचारे। यदि सदगुरु मिल जाए तो आपको बहुत सुख मिल सकता है। जैसे शक्कर मिल जाए तो मिठास मिल जाती है, फूल मिल जाए तो खुशबू मिल जाती है, ऐसे सदगुरु मिल जाए तो सुख मिल जाता है। क्योंकि उनके द्वारा आत्म ज्ञान हो जाता है। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। नयनम छिंदंत शस्त्राणि नयनम दहत पावका, न चैनम क्लेदंतापो न शोष्यत मारुता, न जायते मृत्ये वा कदाचिन नयम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्या शास्तो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये आत्मज्ञान के श्लोक हैं गीता के। अर्जुन को आत्मज्ञान जब श्री कृष्ण भगवान कराते हैं तब इन श्लोकों को बोले हैं कि तुम अर्जुन शरीर नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, शाश्वत हो, नित्य हो। शरीर के नाश होने से भी तुम्हारी आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा जैसे ये मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। आत्मा वही रहता है, शरीर मरता है, आत्मा अमर है। इसको शस्त्र से छेदन नहीं किया जा सकता, वायु से सुखाया नहीं जा सकता, जल से भिगोया नहीं जा सकता, आग में जलाया नहीं जा सकता। ऐसा अजर अमर अविनाशी आत्मा है और वही तुम हो। अपने आप को पहचानो, इस आत्मा की मृत्यु नहीं होती।
आत्म ज्ञान बिना नर भटकें, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी। पुष्पे गंधस्तिले तैलम, काष्ठे वहिन्नी पयोघृतम, इच्छो गुणम देहे पश्चात मानम विवेकतः। जैसे पुष्प के अंदर गंध, तिल के अंदर तेल, गन्ने के अंदर गुड़, दूध के अंदर घी, लकड़ी के अंदर आग होती है, लेकिन लकड़ी छो तो हाथ नहीं जलता, पर है उसके अंदर आग, रगड़ो तो आग पैदा हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारे शरीर के अंदर ये आत्मा रूपी परमात्मा बैठा हुआ है, पर तुम इसको जान नहीं पाते हो, इसलिए भटकते रहते हो। और इसको अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। 20 जुलाई मेला देखने गए, वापस लौटे, बरसात हो गई, नाला में बाढ़ आ गई, हिम्मत करके नाला पार किया, उस पार गए, आपस में काउंटिंग किया, एक जुलाहा डूब गया, 19 बचे, बैठकर रोने लगे, मेरा साथी डूब गया। तब तक कबीर साहब आए, उन्होंने कहा रोते क्यों हो? बोले एक साथी डूब गया इसलिए रोते हैं। बोले बैठ जाओ लाइन से, मैं काउंटिंग करता हूँ। कबीर साहब ने काउंटिंग किया, बोले 20 तो हो। बोले मैं गिनता हूँ, एक कम है। बोले तुम जब गिनते हो तो अपने को नहीं गिनते हो, बाकी सबको गिनते हो, इसलिए कम है। याद रखना, जब तक आदमी दुनिया की काउंटिंग करता रहेगा, दुनिया देखता रहेगा, तब तक उसको शांति प्रसन्नता नहीं मिलेगी। अपने आप को भी काउंटिंग कीजिए, अपने आप को भी समझिए, आत्म ज्ञान को समझिए, तब आपको शीतल शांति की प्राप्ति होगी। करहो विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। कबीर साहब कहते हैं झूठ के साथ में जो तुमने सगाई किया है उसको त्याग कीजिए और विचार कीजिए तो सारे दुख मिट सकते हैं और सब पीड़ा शांत हो सकती है, आपका कल्याण हो सकता है। एक मुसलमान फकीर रोज नमाज पढ़ता था, मस्जिद में जाता था। एक दिन उसने अल्लाह ताला को कोसना शुरू किया कि ये अल्लाह, मैं तेरा इतना ध्यान करता हूँ, इबादत करता हूँ, लेकिन तूने मुझे इतनी गरीबी दिया है कि पाँव में पहनने के जूते भी नहीं, इतना इंतजाम तो नहीं कर सकता है। कोसता हुआ जा रहा था, मंदिर के गेट, मस्जिद के गेट पर जब पहुंचा तो वहां देखा एक आदमी ऐसा भी नमाज पढ़ने आया है जिसके पैर ही नहीं है, घिसट घिसट कर आया है। तो उसने अल्लाह ताला को शुक्रिया किया, धन्यवाद दिया कि या अल्लाह ताला तू धन्य है, कम से कम मुझको पैर तो दिया है, इसको तो पैर भी नहीं दिया है। अब जूता तो खरीदना मेरा काम है, वो तेरा काम नहीं है। याद रखना, जो मिला है उसी में आनंद कर लीजिए, जो नहीं मिला है प्रयास कर लीजिए, और प्रयास से नहीं मिल रहा उसको त्याग कीजिए और अपने प्रसन्नता को सदैव बनाए रखिए। इसको कहते हैं विचार करना। वही कबीर कह रहे हैं, करहो विचार जो सब दुख जाइए। विचारवान बनो तो सब दुख मिट सकते। अब एक तीसरा प्रश्न और मैंने कहा था आपसे, वो कौन सा प्रश्न था, कहां से था? किसी को याद हो तो बताए, खड़ा होकर। अगर प्रश्न भूल गया हो तो बिल्कुल ना सुनाओ, क्योंकि छुट्टी हो गई जब भूल ही गया। किसी को लगता है याद नहीं है। तीसरा प्रश्न था श्रीमद् भगवत गीता से। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, मोक्ष के लिए इंसान को क्या करना चाहिए। यही था ना, याद आ गया? ये प्रश्न उत्तर याद करना तुम्हारा काम नहीं, ये मेरा काम है। तुम तो निश्चिंत होकर सुनो, झंझट में कहां पड़ोगे। मैं सुनाता हूं। श्री कृष्ण कहते, अर्जुन मोक्ष उनका होता है निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर् विमुक्तः सुख दुख संगैः, गच्छन्ति यमूढ़ा पदम अव्ययं तत्, गच्छन्ति यमूढ़ा पदम अव्ययं तत्।
ये मोक्ष प्राप्त करने वालों के लक्षण। निर्माण मोहा जित संग दोषा, जो व्यक्ति निर्माण हो चुका है और जिसने मोह को जीत लिया है, आसक्ति को भी जितने जीत लिया है, कहीं चिपकाव नहीं है, द्वंद्व में मुक्ता है, जिसके अंदर हर शोक सुख दुख राग द्वेष का द्वंद्व नहीं है, हानि लाभ में उथल पुथल नहीं है, सुख दुख संगई है, और जो सुख दुख में भी समता रखता है, दुख आने पर भी दुखी नहीं होता है, सुख आने पर फूलता नहीं है, दुखेश अनुद्विग्न मना सुखेश विगत अस्पृहा, बीत राग भय क्रोधा स्थित धीमन उच्चते, जिसकी ऐसी स्थिति है। विनिवृत्त कामः अध्यात्म नित्यः, और जो नित्य अध्यात्म में रुचि लेता है, प्रवचन सुनता है, सत्संग सुनता है, धार्मिक शास्त्रों को पढ़ता है, और जिसकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं, निष्काम कर्म कर रहा है, श्री कृष्ण कहते हैं वह व्यक्ति ज्ञानी है और वही मोक्ष पद को प्राप्त करता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम। अयोध्या में एक महात्मा हुए, 140 साल उम्र थी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब मेरा शरीर छूटेगा, मृत्यु होगी, तो मेरी आत्मा का मोक्ष होगा, तो मंदिर के सब शंख घंटे घड़ियाल बज जाएंगे। महात्मा का शरीर छूटा, कोई घंट घड़ियाल नहीं बजा, शिष्यों को चिंता हो गई। तो अयोध्या के दूसरे बड़े महात्मा को बोला कर लाए, बोले मेरे गुरु का आत्मा कहाँ अटक गया? बोले तेरा गुरु था कहाँ? बोले इस पेड़ के नीचे खाट थी, इस पर लेटे थे और यहीं शरीर छूटा। तो उस बूढ़े महात्मा ने नजर दौड़ाई तो एक फल लगा हुआ था बेर के पेड़ में। बोले इस फल को तोड़ो। फल को तोड़ा और उसके अंदर उसको फोड़ा, और फोड़ कर देखा तो एक कीड़ा निकला, चटक कर अलग गिरा और तड़फड़ा कर मर गया। तो मंदिर के सब घंट घड़ियाल शंख बज गए। तो उस महात्मा ने कहा, तेरे गुरु का मोक्ष हो गया है। तेरे गुरु का मन मरते समय इस बेर के फल में चला गया, तो वहां कीड़ा बन करके पैदा हो गया। याद रखना, ये जरा भी कहीं मोह रह गया तो फिर से जन्म हो जाएगा, मोक्ष नहीं होगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम। किसी गांव में एक साधु की कुटिया थी और एक वेश्या भी रहती थी। तो साधु अपनी छत पर कभी कभी घूमता था आश्रम में, तो वेश्या अपने घर से दूर से उसको नमस्कार करती थी। एक रात वो साधु और वेश्या दोनों का देहांत हो गया। तो जंगल में एक महात्मा रहता था, वहां कुछ भक्त लोग रोज दर्शन और कीर्तन सुनने जाते थे। वहां गए, उन्होंने खबर दिया कि वो साधु भी मर गया इस रात में और वेश्या भी मर गई। तो महात्मा हंसने लगा जंगल वाला। तो बोले हंसे क्यों? बोले हंसे इसलिए कि वेश्या का मोक्ष हो गया है और महात्मा का फिर से जन्म हुआ है। बोले कैसे जन्म हुआ? बोले वो महात्मा जब वेश्या को देखता था तो गाली देता था, ये दुष्ट है, भ्रष्ट है। तो उसके अंदर द्वेष भावना थी, इसलिए जन्म हुआ उसका। और वेश्या जब महात्मा को देखती थी तो कहती थी, धन्य हो प्रभु, भगवान के रूप हो तुम, हम तो नरक के कीड़े में पड़े हैं, पर आप तो महान हो, ऐसा सोचती थी। तो वेश्या महात्मा